लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। लिखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक पदों वाले एक एपी तथा एक जीपी का प्रथम पद समान है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, धनात्मक पदों वाले एक एपी तथा एक जीपी का प्रथम पद समान है। धनात्मक पदों वाले एक एपी तथा एक जीपी का प्रथम पद समान है। प्रथम पद समान है। प्रथम पद समान है और उनके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पदों का योगफल। प्रथम पद समान है और उनके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पदों का योग क्रमशः एक कॉमा 1/2 और 2 है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पदों का योग क्रमशः 1/2 और 2 है। तो उनके चतुर्थ पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए। उनके चतुर्थ पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए। मतलब पहले पद का जोड़ 1 है, दूसरे पदों का जोड़ 1/2 है और तीसरे पदों का जोड़ 2 है। तो चौथे पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए, कितना होगा? चतुर्थ पदों का योग। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक एपी है और एक जीपी है और दोनों के प्रथम पद समान है। मतलब मान के चलते हैं ना कि एपी और ये हो गया जीपी। प्रथम पद अगर देखें तो ए, तो इसका भी प्रथम पद ए। आगे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा A+D, लेकिन ये हो जाएगा A गुने R। प्रथम पद दोनों का सेम होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। फिर ये है A+2D, इधर हो जाएगा AR²। ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक AP है और एक GP है और दोनों का प्रथम पद ठीक है समान है। अगला पद अलग अलग होगा, दूसरा पद इसका बोले तो डिफरेंस जुटेगा और इसमें R गुना होगा, इसमें और डिफरेंस जुटेगा और इसमें R और गुना होगा। प्रश्न से अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके पहले पदों का योग A और A अगर जोड़ देते हैं तो 2A हो जाएगा। तो पहले पदों का योगफल कितना दिए हुए? 1। और अगर आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों का योगफल मतलब A+D और जोड़ AR बराबर कितना दिए हुए? 1/2। फिर अगला केस अगर देखें तीसरे नंबर पे, तो तीसरा पद कितना है? A+2D प्लस AR²। ये दोनों को जोड़कर कितना? 2 है। तो शुरुआती वाला केस में अगर देखें कि दोनों का प्रथम पद जोड़कर अगर 1 है तो A बराबर तो सीधा सीधे निकल गया 1/2। यहाँ से A बराबर निकल गया। अभी A का मान हम यहाँ रखना शुरू कर देंगे, उसमें रखेंगे। मतलब मान के चलते हैं ना कि समीकरण सेकेंड है और इसको नाम दे देते हैं कि उस समीकरण थर्ड है। तो हम कहेंगे कि A का मान समीकरण 2 और 3 में रखने पर शुरू कर देते हैं। यहाँ 1/2
प्लस डी ऐसे ही रह देंगे, यहाँ भी रखेंगे 1/2, आर ऐसे ही रहने देंगे 1/2। ऐसे जोड़ घटाव जिसको आता है वो सीधे समझेगा कि 1/2 1/2 कट गया, बाकी जो बच गया ना वो या तो हल करो या तो फिर आपकी मर्जी। जैसे हल करना है तो डी बराबर लिखो कि जब जब हमको अब डी दिखाई देगा ना वहाँ हम रखना शुरू कर देंगे -1/2r, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब अब ई कहेंगे कि डी का भी मान हम पुट करेंगे, खैर वो देखल जाएगा। फिलहाल तीसरे में रखते हैं। ए के जगह पे कितना, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1/2 प्लस, अगर डी दिखाइए दे रहा है और डी हम रखने चाहते हैं तो डी रखिए देंगे 2, और डी मैंने कितना, जैसे डी के जगह पे हम बैठा सकते हैं -1/2 r और प्लस ए, तो ए का वैल्यू कितना, ए के वैल्यू 1/2। तो ऐसे केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, 3 केस बना था। तो हम ए के जगह पे बैठा है 1/2, रेशियो नहीं जानते, चलो छोड़ देते हैं। बराबर में कितना 2, इधर तो 1/2 रहे दो, अगर ये कट रहा है तो काटो, कटिए जाएगा तो बचेगा -r प्लस में 1/2 r² बराबर कितना 2। इधर भिन्न के जोड़ घटाव बना लो, एलसीएम हो गया 2, ये तो 1 -2r प्लस r² बराबर कितना, समीकरण में कन्वर्ट करना होगा तो पहले r² फिर -2r और फिर +1, पहले r² लिखे फिर -2r लिखे फिर +1, अब बराबर कितना 4। r² माइनस कैसे होगा 4, ठीक है ना, है r² -2r, उसको इधर भेजो, उसको इधर भेजो तो -3 बराबर 0। अब जो भी तमाशा होगा ना वो गुणनखंड में, अब गुणनखंड तोड़िए रेशियो निकालिए, वो अब गुणनखंड के वो ड्रामा है, गुणनखंड तोड़ के और आर निकालो। गुणनखंड आता है तो ठीक, नहीं आता है तो देखते रह जाएंगे। हम ही तोड़ दें r² ऐसा से तोड़ना है कि घटा के -2 आ जाए। कैसे तोड़े, 3 कम 3, मतलब 3 में से 1 नहीं घटाना है, 1 में से 3 घटाएंगे तो बोलेंगे रेशियो में से 3r गया और माइनस में कितना 3 बराबर 0, ये दिखाई दे रहा है। रेशियो कॉमन ले लो तो बचा r+1। अब यही r+1 यहाँ भी बचना चाहिए, -3 कॉमन लो तो r+1 = 0, तो r+1 दोनों ही जगह से कॉमन तो r-3 = 0। रेशियो बोलो, r बराबर या तो -1 होगा या तो r बराबर 3 होगा। यहाँ एक बात ध्यान देना, ठीक है, इस पर एक चीज़ ध्यान देना है कि r बराबर -1 जो देख रहे हैं ना, ये संभव, बोलो काहे इसे बोल रहे हैं कि संभव नहीं है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन शुरू में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, धनात्मक, पूरा क्वेश्चन पढ़िए क्या, बस 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 काफ़ी है। हाँ हो गया, आप इतने अरे हाँ हो गया। धनात्मक पद पढ़ गए ना, उसी से पता चल गया कि अगर रेशियो -1 लिख लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला। जैसे ए तो दोनों जगह पता है, ए यहाँ पूछे चाहे यहाँ पे पूछे, हम यहाँ पूछेंगे तो ये भी जवाब देगा कि a बराबर 1/2 और ये भी जवाब देगा कि a बराबर 1/2। लेकिन 1/2 में अगर हम -1 गुना कर देंगे तो ये वाला तो हो जाएगा फिर गड़बड़, फिर वो पद ही चल जाएगा किस में, माइनस में। अब माइनस जाना नहीं चाहिए, यहाँ धनात्मक पद है तो -1 तो खैर संभव है नहीं, तो रेशियो बराबर कितना चलेगा 3। अब रेशियो निकल गया, ए पहले से आप निकाल के बैठल थे यहाँ पे, तो अब सिर्फ बच रहा है एक ही चीज़, वो क्या, डी निकालना पड़ेगा। डी भी निकाल लेंगे, यहीं चाहो तो यहीं बैठा दो, चाहे वहाँ पे किसी को लगे यहीं बैठा तो यहीं बैठाइए, अच्छा नहीं है एजे बैठा और डी बराबर कितना यहाँ बैठाइए। रेशियो मतलब रेशियो की जगह पे कितना, आर की जगह पे 3, तो डायरेक्ट बोलो ना कि -3/2,
तो डिफरेंस निकल गया। देखो यहाँ सिग्नेचर कर दिए, मतलब यहाँ साइन कर दिए और यहाँ साइन कर दिए। यही 3 को तो ज़रूरते था, किसका किसका, ए, आर और डी। निकालना क्या ही बताइए, दोनों के चतुर्थ पदों का योगफल। जैसे AP के चतुर्थ पद क्या होगा, A+3D, और GP के चौथा पद क्या होगा, AR⁻3। ए अगर बोले तो ए तो निकलल है 1/2 +3। डी अगर कोई पूछे कि डिफरेंस कितना, तो -3/2 प्लस ए मतलब 1/2। रेशियो बोलो, रेशियो 3 है, लेकिन 3 मत लिखना, 9, 3 के स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो गया, 9 कैसे होगा, 9 नहीं, क्यूब नहीं है तो 27। अब यही सब जोड़ना है, तो इधर 1/2, यहाँ 3 तिया 9 -9/2, उसको देखें तो +27/2। अब सबके एलसीएम पता है कि 2 ही आएगा, ये कन्फर्म है कि एलसीएम 2 होगा। तो फिर झंझटे ने एलसीएम लेवे के, इधर 1 उधर 27 मतलब 28 हो गया। 28 में से अगर 9 घट गया 19, एक बार आंसर चेक करो कितना देता है, 19/2 है, नहीं है तो 19/2 बन गया। यही तो निकालना था, चतुर्थ पदों का योगफल। AP GP खत्म, अब चलेगा सम स्पेशल सीरीज। तो इसमें तो नहीं है बताएंगे, उसके लिए अलग क्लास।